हम बात करते हैं रियल नंबर ऑफ सिस्टम में। रियल नंबर ऑफ सिस्टम में बात करें तो फील्ड क्या होता है, फील्ड की डेफिनेशन देनी है। फील्ड क्या होता है इसकी डेफिनेशन हमें देनी है था, क्षेत्र। हिंदी बोले तो इसे एक ही है, क्षेत्र। ठीक है, हिंदी बोले तो इसे क्षेत्र भी कहते हैं। हम बात करते हैं क्षेत्र की। फील्ड क्या होता है, क्षेत्र। क्षेत्र को हम किस प्रकार, कम से कम दो, पहले हिंदी में बता देता हूँ, कम से कम दो आवे वाला अरिक्त समुच्चय फील्ड कहलाता है। यदि वो दो दिए अरिक्त क्रियाएं योग और गुणा में परिभाषित निम्न अभिकृतों को संतुष्ट करता है। कम से कम दो आवे वाला, जिसमें योग और पॉजिटिव दो दिए अरिक्त क्रिया हो और जो निम्नलिखित अभिकृतों को संतुष्ट करता है, वो अभिकृत मैं आपको बताऊंगा, उसे ही फील्ड कहते हैं। मैं बताता हूँ फील्ड की डेफिनेशन। द नॉन जीरो, क्या बोले, द नॉन जीरो, नॉन जीरो, नॉन जीरो सेट, मतलब नॉन जीरो सेट ले वो क्या होना चाहिए, सेट है कोई नॉन जीरो विथ एटलीस्ट कम से कम टू कंपोनेंट होना चाहिए उसके साथ। कितना, टू कंपोनेंट इज कॉल्ड फील्ड, उसे फील्ड कहते हैं। टू कंपोनेंट हुआ उसे क्या कहते हैं, फील्ड कहते हैं। वो कौन, इन विच किसके बीच में होनी चाहिए, इन विच टू बाइनरी ऑपरेशन, इनके बीच में दो बाइनरी ऑपरेशन होते हैं। टू बाइनरी ऑपरेशन जिसमें दो धीरे इन विच, जिसमें दो धीरे क्रिया होती है, टू बाइनरी ऑपरेशन। ऑपरेशन, ठीक है। टू बाइनरी ऑपरेशन सम एंड, कौन कौन सी, सम एंड मल्टीप्लिकेशन, यही तो होती है दो बाइनरी ऑपरेशन। टू बाइनरी ऑपरेशन सम एंड मल्टीप्लिकेशन इज डिफाइंड एंड विच सेटिस्फाई, वो क्या है, सेटिस्फाई करनी चाहिए, विच जिसमें सेटिस्फाई होना चाहिए, सेटिस्फाइज द फ्लोइंग एक्सॉन्स। यहाँ पर देखो एक फील्ड एफ, फील्ड को किसी तरह से कॉल्ड एफ है, एक फील्ड है in which two binary operation sum and multiplication is defined and which satisfy the following axioms। अब जो अरिक्त समुच्चय है उस दो दिए, जिसमें दो दिए क्रिया पॉजिटिव है, मल्टीप्लिकेशन है, और जो निम्न अभिकृत संतुष्ट करते हैं, तभी वो फील्ड कहलाता है। वो कौन कौन से अभिकृत है, जिसके संतुष्ट करने से दो दिए क्रियाओं में वो फील्ड बनता है, अरिक्त समुच्चय। अरिक्त समुच्चय फील्ड कब बनता है, नॉन एम्प्टी सेट फील्ड कब बनेगा, जब वो निम्न अभिकृत संतुष्ट करेगा, और उन अभिकृतों की हम बात करते हैं। तो बताता हूँ अभिकृत नंबर। पहले योग के लिए अभिकृत बता देता हूँ। योग का अभिकृत क्या होना चाहिए, योग के लिए होना चाहिए एफ पॉजिटिव। बाद में मल्टीप्लिकेशन के लिए बताऊंगा क्या होना चाहिए, कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव होना चाहिए। कम्यूटेटिव अर्थात क्या होना चाहिए, कम्यूटेटिव ग्रुप होना चाहिए, अर्थात क्रमहीन में ग्रुप होना चाहिए, ग्रुप होना चाहिए, तभी वो फील्ड बनेगा। क्रमहीन में ग्रुप होना चाहिए एफ पॉजिटिव में। तो इसके निम्न लिखते हैं, विच सेटिस्फाइंग फ्लोइंग एक्सॉन्स, अर्थात क्रमहीन में ग्रुप होने के लिए पॉजिटिव में वो निम्नलिखित अभिकृत संतुष्ट करना चाहिए,
जहाँ ए बी और सी है ना बिलोंग्स टू करना चाहिए एफ से, ठीक है। एफ से बिलोंग्स टू करते हैं ए बी सी। अब पॉजिटिव के लिए तो एड, पॉजिटिव के लिए अभी बता रहे हैं पॉजिटिव ग्रुप कम्यूटेटिव होने के लिए, तो सबसे पहले पॉजिटिव के लिए एडिशन से दर्शाते हैं, इसलिए A1, ठीक है। A1 पहला अभिकृत बताते A1, तो A1 क्या है, पहले क्या होता है A1 क्लोजर होना चाहिए, अर्थात ए पॉजिटिव बी बिलोंग्स टू करना चाहिए एफ है, कभी बिलोंग्स टू करना चाहिए। इस क्लोजर को क्या बोलते हैं, समर्थ भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं हिंदी में, समर्थ, हिंदी वालों के लिए, ठीक है ना। ए बिलोंग्स टू बी बिलोंग्स टू कहता है एफ से, हमने दिखा रखा ऊपर, ये देखो, तभी ए पॉजिटिव बी इनका योग भी बिलोंग्स टू करना चाहिए एफ, तभी वो समर्थ होगा। अब बात करते हैं A2 की, A2 की क्लोजर के बाद में बात आती है A2 की एसोसिएटिविटी की। एसोसिएटिविटी का अर्थ होता है साहचर्यता, क्या होता है, साहचर्यता। साहचर्यता हिंदी में से साहचर्यता बोल दे, ठीक है। इसके लिए क्या होता है, इसमें ए पॉजिटिव के लिए अर्थात एडिशन के लिए कर रहे हैं, तो ए पॉजिटिव बी पॉजिटिव सी बराबर ए पॉजिटिव बी पॉजिटिव सी। ये पहले इन दोनों के साथ हल करके बाद में पॉजिटिव सी इसके साथ करते हैं, तो या इसके साथ पहले एक पॉजिटिव छोड़ के इन दोनों के साथ हल करके करते हैं, तो मान सेम आता है। इससे बोलते हैं क्या, एसोसिएटिविटी, साहचर्यता, जहाँ ए फॉर आल ए बी और सी बिलोंग्स टू करता है किससे, एफ से, ठीक है। एसोसिएटिव हो गई पॉजिटिव के लिए। पॉजिटिव हमें क्या करना है, अबेलियन ग्रुप सिद्ध करना है, अर्थात कर्मिन में ग्रुप सिद्ध करना है, तो इसकी ग्रुप की ये तीन सेटिस्फाई कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए फील्ड होने के लिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं और A3 कंडीशन की। A3 क्या होती है, एक्सटेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, एक्सटेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, अर्थात एडिटिव माने जोड़ की आइडेंटिटी का अस्तित्व होना चाहिए। और जोड़ की आइडेंटिटी आपको पता है क्या होती है, आइडेंटिटी उससे कहती है जिसे जोड़ने पर वही सेम मान प्राप्त हो जाए, तो जोड़ की आइडेंटिटी शून्य होती है, शून्य जोड़ने भी सेम संख्या प्राप्त होती है, अर्थात योज्य, हिंदी बोले तो योज्य तत्समक अवयव, योज्य तत्समक अवयव, हिंदी में इसे योज्य तत्समक अवयव बोलते हैं। और अर्थात वो आइडेंटिटी योज्य तत्समक अवयव क्या होता है, जोड़ के लिए जीरो होता है, क्योंकि जोड़ जीरो जोड़ने पर ही वापस वो सेम संख्या प्राप्त हो सकती है, ये प्राप्त हो जाएगा जीरो पॉजिटिव ए। यहाँ पर योज्य तत्समक मिल गया, ये क्या है, ई है, ई बराबर क्या है, योज्य के लिए जीरो है, इसलिए, ठीक है। अब बात करते हैं A4 की, एक्सटेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, एक्सटेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, इनवर्स हिंदी में बात करें तो योज्य प्रतिलोम, योज्य प्रतिलोम, योज्य प्रतिलोम की बात करें तो योज्य प्रतिलोम क्या होना चाहिए, यहाँ पर देखो ए पॉजिटिव जीरो है, तो इस चीज़ जो जिस संख्या से ए मान ली इसका ए का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, आइडेंटिटी प्राप्त हो जाए, तो ए का योज्य प्रतिलोम में माइनस ए होगा, तभी आइडेंटिटी ई बराबर शून्य प्राप्त होगी। आइडेंटिटी ई क्या है, शून्य है, शून्य प्राप्त होगा, अर्थात ए माइनस का ए पॉजिटिव है, ठीक है। ये आइडेंटिटी प्राप्त होगी, जहाँ फोर आर ए सारे के सारे क्या है, बिलोंग्स टू करते हैं एफ से, अर्थात ए ले लो चाहे बी ले लो कुछ भी ले लो, पर उसका माइनस ही उसकी आइडेंटिटी दिखाता था, जीरो आता है, अर्थात इन्वर्स प्रेजेंट है किसमें, पर उपस्थित होना चाहिए आपको भी पॉजिटिव, तभी वो कम्पिटिटिव ग्रुप होता है फील्ड में। योज्य प्रतिलोम
भी उपस्थित होना चाहिए। अब बात करते हैं कम्यूटेटिव। अब एलियन सिद्ध करने के लिए लास्ट प्रॉपर्टी होती है A5 कम्यूटेटिव की, कम्यूटेटिव क्रमविधि में, या इसे अबेलियन भी बोलते हैं, ठीक है, हिंदी में क्रमविधि में बोलते हैं। अब बात करते हैं इसके लिए। तो इसके लिए क्या करें कि ए पॉजिटिव 2 ले लेते हैं, बी जोड़ के लिए बात करें तो ए पॉजिटिव बी बराबर होता है किसके, बी पॉजिटिव ए के लिए। अर्थात ये जोड़ के लिए क्रमविधि में इधर से इस तरह क्या उल्टा करके भी जोड़े तो भी मान सेम ही आता है। इसे बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी या क्रमविधि में। ये भी सेटिस्फाई करनी चाहिए, ये इसके 5 है। तब वो दी गई प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, एफ कोमा पॉजिटिव में कम्यूटेटिव ग्रुप हो जाएगा। फील्ड का ये एक नंबर एक्सोम्स हमें याद हो गया। अब फील्ड का 2 नंबर एक्सोम्स याद करते हैं। फील्ड के 2 नंबर अभिकलित क्या संतुष्ट करने चाहिए, फील्ड का 2 नंबर एक्सोम्स। फील्ड होने के लिए 2 नंबर और होता है क्या एक्सोम्स है, एफ क्रॉस में भी कम्यूटेटिव होना चाहिए, भी कम्यूटेटिव होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कम्यूटेटिव ग्रुप, कम्यूटेटिव ग्रुप होना चाहिए। ये क्रमविधि में ग्रुप होना चाहिए, क्रमविधि में ग्रुप होना चाहिए, क्रमविधि में ग्रुप, क्रमविधि में ग्रुप या अबेली ग्रुप होना चाहिए। अब इसके क्रमविधि होने के लिए कौन से फ्लोइंग, विच फ्लोइंग विच फ्लो सेटिस्फाइंग विच फ्लोइंग एक्सोम्स क्या होना चाहिए, किससे कौन से अभिकलित सेटिस्फाइंग विच फ्लोइंग से एक्सोम्स कौन से अभिकलित हमें संतुष्ट करती है एफ कोमा क्रॉस के लिए। तो इसके लिए पहला मल्टीप्लिकेशन ले लेते हैं, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन गुणा के लिए हमें अभिकसित कर रहे हैं फील्ड के लिए। तो गुणा के लिए करते हैं तो मल्टीप्लिकेशन M1 क्या होना चाहिए, क्लोजर का अर्थ है ए डॉट बी बिलोंग्स टू करना चाहिए एफ से, फील्ड से। अर्थात इस कहने का अर्थ है कि जब ए बिलोंग्स टू करता है एफ से, बी बिलोंग्स टू करता है एफ से, तो इसका ए बी भी बिलोंग्स टू करना चाहिए एफ से। अर्थात ये क्लोजर है, सी एफ। क्लोजर होना चाहिए, CLOSURE क्लोजर। अर्थात इसे समर्थ भी बोलते हैं, समर्थ अभिकलित, ठीक है, क्लोजर। अब बात करते हैं हम M2 की। M2 क्या होना चाहिए, वापस बात करें तो एसोसिएटिविटी, ASSOCIATIVITY, एसोसिएटिव, साचर्यता का पालन भी करना चाहिए। किसमें, मल्टीप्लिकेशन में साचर्यता का पालन करना चाहिए। अब साचर्यता का पालन मल्टीप्लिकेशन में किस प्रकार से करें, जब ए डॉट बी डॉट सी का गुणा हो, या बराबर करें ए डॉट बी डॉट सी का गुणा हो। अर्थात पहले इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन फिर इसके साथ हो तो मान बराबर होता है, पहले इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन फिर इसके साथ हो तो भी ये मान प्राप्त सेम मान वैल्यू प्राप्त होती है, हमें बराबर प्राप्त होता है, इसलिए क्या है, एसोसिएटिविटी है। अब बात करते हैं M3 की। M3 कंडीशन क्या होनी चाहिए, एक्सटेंस ऑफ मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी, एक्सटेंस ऑफ मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी का अस्तित्व होना चाहिए। और मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी, गुणा के लिए आइडेंटिटी ई का मान क्या होता है, आप पता होना चाहिए कि गुणा की आइडेंटिटी क्या होती है, कि यदि गुणा किसी चीज़ के साथ हमें गुणा करें तो वही वापस आ जाते हैं। कोई संख्या फील्ड का कोई भी संख्या ले और उसका गुणा आइडेंटिटी से गुणा करें तो वो वापस वही संख्या प्राप्त हो जाती है। तो गुणा वापस प्राप्त होने के लिए 1 से गुणा करें तो वही संख्या प्राप्त होगी। अर्थात इसकी आइडेंटिटी क्या है, 1 है। आइडेंटिटी मिल गई गुणा के लिए आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेशन के लिए आइडेंटिटी हमेशा 1 होती है, जोड़ के लिए 0 होती है, ठीक है।
अब बात करते हैं ए डॉट एक बराबर ए प्राप्त हो जाता है 1 डॉट ए, अर्थात इसकी आइडेंटिटी क्या है, ई बराबर 1 है। तभी वापस संख्या ए प्राप्त हो गई। आइडेंटिटी के साथ संख्या से आइडेंटिटी आरोपित करने पर दिए दर्ज की जब आइडेंटिटी आरोपित करने पर वही संख्या प्राप्त हो जाती है। ये आइडेंटिटी के लिए होती है। अब बात करते हैं हम फोर कंडीशन की। इससे भी आबेली सिद्ध करना है गुणा के लिए। पहले जोड़ के लिए आबेली किया, अब गुणा के लिए आबेली कर रहे हैं। क्रमबिंदु में ग्रुप ज्ञात कर रहे हैं। अब बात करते हैं एक्सटेंस ऑफ मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी। अब बात करते हैं एक्सटेंस ऑफ इनवर्स की बात करते हैं। इनवर्स गुणा में इनवर्स मल्टीप्लिकेशन इनवर्स की बात करते हैं। अर्थात इनवर्स क्या होता है, प्रतिलोम गुणात्मक प्रतिलोम का अस्तित्व होता है। वहाँ पर क्या है, तत्समक का अस्तित्व है, वो कौन सा, गुणात्मक। ठीक है। एक्सटेंस ऑफ इनवर्स का अस्तित्व है, अर्थात इनवर्स का अस्तित्व होगा तभी आइडेंटिटी प्राप्त हो जाएगी। आइडेंटिटी क्या है, गुणात्मक आइडेंटिटी हमारे पास एक होती है। अर्थात अब एक की बात करें तो ए का इनवर्स क्या होता है, 1/a। तभी तो ए का इनवर्स 1/a होता है। ए से कैंसिल आउट हो जाएगा गुणा के साथ होने का, और बचेगा a बराबर 1। इसी प्रकार से 1/a डॉट ए, ये हमारे पास आइडेंटिटी ई प्राप्त हो रही है। अर्थात प्रतिलोम का अस्तित्व है प्रत्येक बिंदु के लिए। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू करता है एफ, अर्थात एफ के सभी अवयव का प्रतिलोम भी एफ में विद्यमान होना चाहिए फील्ड होने के लिए। फिर मल्टीप्लिकेशन क्रमबिंदु में ग्रुप सिद्ध करने के लिए। अब लास्ट प्रायोरिटी है इसे क्रमबिंदु में सिद्ध। अब तक तो ये ग्रुप सिद्ध हुआ है मल्टीप्लिकेशन। अब यदि हम इसकी कम्यूटेटिव ग्रुप को सिद्ध करना चाहते हैं, अबेलियन ग्रुप को, तो इसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी साथ में शामिल होनी चाहिए। वो क्या होती है, ए डॉट बी बराबर बी डॉट ए, अर्थात इस संख्या को विपरीत गुणा करने पर भी सेम मान प्राप्त। पहले ए डॉट का बी का गुणा किया बराबर बी डॉट ए का गुणा करो तो सेम प्राप्त हो, तो वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन में। अर्थात मल्टीप्लिकेशन में क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है क्रमबिंदु में। मल्टीप्लिकेशन में क्रमबिंदु में प्रॉपर्टी है, तो ये क्या हुआ, क्रमबिंदु में भी हो जाता है। अब बात करते हैं हम डिस्ट्रीब्यूटिव। फील्ड होने के लिए एक लास्ट कंडीशन और होती है, लास्ट अभिकृत और होता है, वो होता है बंटनता। डिस्ट्रीब्यूटिव, ठीक है। बंटनता हमें क्या होनी चाहिए, बंटनता कहते हैं गुणन संकीर्ण है ना, उसके साथ जब बंटनता के साथ गुणा कराया जाए तो बंटनता में योग नियम का पालन करनी चाहिए। ये क्या होती है, बंटनता नियम होती है डिस्ट्रीब्यूटिव। इसकी दो अभिकृत होती है, दो अभिकृतों को फ्लोइंग करती है, विच सेटिस्फाइंग फ्लोइंग दीज अभिकृत एक्सोम्स। कौन से एक्सोम्स अभिकृत करती है, पहला D1 बात कर लेते हैं। वो क्या होता है, जब गुणा के लिए योग में बंटनता करना चाहिए, योग है उसमें ये बंटनता करता है, तब क्या होगा, योग में बंटनता करेगा तो ए डॉट बी, इसके साथ गुणा अलग से हो जाएगा, पॉजिटिव का पॉजिटिव, और अब सी के साथ गुणा हो जाएगा, अर्थात ये ए सी। ये किस साइड में है गुणा वाला, LHS साइड में। इसे बोलते हैं लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटेशन अर्थात लेफ्ट राइट में बंटनता नियम। अब बोलते हैं D2 को, यदि मान लो बी पॉजिटिव सी इस तरफ और ये गुणात्मक RHS साइड में हो तो क्या हो जाता है, बी डॉट ए पॉजिटिव सी डॉट ए, अर्थात RHS साइड में भी डिस्ट्रीब्यूटिव होने चाहिए। ये दोनों साइड में गुणात्मक हो तभी दिया गया फील्ड क्षेत्र F क्या बनेगा, फील्ड बनेगा, तभी से हमें फील्ड कह सकते हैं, वरना ये फील्ड नहीं होगा। ये सारे अभिकृत संतुष्ट करता है
तभी ये फील्ड होगा। इस प्रकार से हम इसे फील्ड की डेफिनेशन दे सकते हैं।